बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक जज साहब अपनी बीवी को तलाक दे रहे हैं। कल रात एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने ज़िंदगी के कई पहलुओं को छू लिया। करीब शाम के 7 बजे होंगे। मोबाइल की घंटी बजी। उठाया तो उधर से रोने की आवाज़। मैंने चुप करवाया और पूछा कि भाभी जी आखिर हुआ क्या है। तो उधर से आवाज़ आई, आप कहाँ हैं और कितनी देर में आ सकते हैं। मैंने कहा, आप परेशानी बताएं और भाई साहब कहाँ है, माँ जी किधर है, आखिर हुआ क्या है। लेकिन उधर से सिर्फ़ एक ही रट कि आप फ़ौरन आ जाइए। मैंने उसे मुतमईन करते हुए कहा कि 1 घंटा लगेगा, फिर मैं आता हूँ। मैं घबराहट में पहुँचा तो देखा कि भाई साहब जो हमारे जज दोस्त हैं सामने बैठे हुए हैं। भाभी जी भी बैठी हुई हैं, रोना चिल्लाना कर रहे हैं। 12 साल का बेटा भी परेशान है और 9 साल की बेटी भी कुछ कह नहीं पा रही। मैंने भाई साहब से पूछा, आखिर क्या बात है भाई साहब। कुछ जवाब नहीं दे रहे। फिर भाभी ने कहा, ये देखिए तलाक के कागजात कोर्ट से तैयार करवा के लाए हैं, मुझे तलाक देना चाहते हैं। मैंने पूछा कि ये कैसे हो सकता है, इतनी अच्छी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, सब कुछ सेटल है। पहली नज़र में मुझे लगा कि ये मजाक है, लेकिन मैंने बच्चों से पूछा कि दादी किधर है, तो बच्चों ने बताया कि पापा उन्हें 3 दिन पहले ही ओल्ड एज होम में शिफ्ट करवाए हैं। मैंने नौकर से कहा कि मुझे और भाई साहब को चाय पिलाओ। कुछ देर में चाय आई। भाईजान को मैंने चाय पिलाने की बहुत कोशिश की मगर उन्होंने नहीं पी। कुछ ही देर में वो मासूम बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे और बोले कि मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। मैं अपनी 61 साल की माँ को कुछ लोगों के हवाले करके आया हूँ। मेरे घर के मेन गेट का CCTV कैमरा ख़राब हुआ तो मैं उसकी मुरम्मत करवाने ले गया। इत्तेफाकन मैंने कुछ रिकॉर्ड शुदा वीडियोस देखी जिनमें घर का सहन नज़र आता था। देखा तो हैरान हुआ। बच्चे जैसे ही स्कूल जाते हैं तो मेरी बीवी मेरी माँ से लड़ना शुरू कर देती थी। पिछले साल से मेरे घर में माँ के लिए इतनी मुसीबतें हो गईं कि बीवी ने कसम खा ली कि मैं माँ का ध्यान नहीं रख सकती। ये ना तो उनसे बात करती थी और ना ही मेरे बच्चे उनसे बात करते थे। रोज़ मेरे कोर्ट से वापस आने के बाद माँ बहुत रोती थी। अब तो नौकर तक भी उनसे ख़राब तरह से पेश आते थे और अपनी ही मनमानी करते थे। माँ ने 2 दिन पहले मुझे बोला कि मुझे ओल्ड एज होम में छोड़ आओ। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की अपनी पूरी फैमिली को समझाने की। बीवी को समझाया, बच्चों को समझाया, लेकिन किसी ने भी मेरी अम्मा जान से सीधे मुंह बात तक नहीं की। जब मैं 2 साल का था तब मेरे अब्बू जान इंतकाल कर गए थे। मेरी अम्मा जान ने दूसरे लोगों के घरों में काम करके मुझे पढ़ाया और इस काबिल बनाया कि आज मैं एक जज हूँ। लोग बताते हैं कि मेरी माँ दूसरों के घरों में काम करते वक़्त भी कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी, लेकिन आज मैं उस माँ को ओल्ड एज होम में छोड़ आया हूँ। मैं अपनी माँ के एक एक दुख को याद करके तड़प रहा हूँ जो उन्होंने सिर्फ मेरे लिए उठाए थे। मुझे आज भी याद है जब मैं मैट्रिक के इम्तिहान देने वाला था तो माँ मेरे साथ रात भर बैठी रहती थी। एक बार जब मैं स्कूल से घर आया तो माँ को बहुत ज़बरदस्त बुखार में मुब्तला पाया। पूरा जिस्म गर्म था और तप रहा था। मैंने माँ से कहा कि तुझे बहुत तेज़ बुखार है,
अब माँ हंसते हुए बोली, अभी खाना बनाकर आई हूँ, इसलिए गर्म है। मेरी माँ ने लोगों से उधार मांग मांग कर मुझे यूनिवर्सिटी से LLB तक पढ़ाया। मुझे ट्यूशन तक पढ़ाने नहीं देती थी कि कहीं मेरा वक्त बर्बाद ना हो जाए। ये कहते कहते जज साहब रोने लगे और कहने लगे कि जब ऐसी माँ के हम नहीं हो सके तो अपने बीवी बच्चों के क्या होंगे। हम जिनके जिस्म के टुकड़े हैं, आज हम उनको ऐसे लोगों के हवाले कर आए हैं जो उनकी आदत, उनकी बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं जानते। जब मैं ऐसी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर सकता तो मैं किसी और के लिए भला क्या कर सकता हूँ। आज़ादी अगर इतनी प्यारी है और मेरी माँ इतनी बोझ है तो मैं पूरी आज़ादी लेना चाहता हूँ। जब मैं बग़ैर बाप के पल गया तो ये बच्चे भी बग़ैर बाप के पल जाएंगे। इसलिए मैं तलाक देना चाहता हूँ। सारी प्रॉपर्टी मैं इन लोगों के हवाले करके उस ओल्ड एज होम में रहूँगा जहाँ मैं कम से कम माँ के साथ तो रह सकता हूँ। अगर इतना सब कुछ करने के बावजूद मेरी माँ ओल्ड एज होम में रहने के लिए मजबूर है तो मुझे भी एक दिन आखिर वहाँ ही जाना पड़ेगा। अपनी माँ के साथ रहते रहते मेरी आदत भी हो जाएगी। अपनी माँ की तरह तकलीफ़ तो नहीं होगी। जज साहब जितना बोलते जाते थे उससे भी ज़्यादा रो रहे थे। इसी दौरान रात के 12:30 हो गए। मैंने भाभी के चेहरे को देखा तो उनका चेहरा पछतावे के जज्बात से भरा हुआ था। मैंने ड्राइवर से कहा कि हम लोग अभी ओल्ड एज होम चलेंगे। भाभी, बच्चे और हम सारे लोग ओल्ड होम पहुँचे। बहुत ज़्यादा गुजारिश करने पर गेट खुला। भाई साहब ने गेट कीपर के पैर पकड़ लिए और बोले कि यहाँ मेरी माँ है, मैं उससे लेने आया हूँ। चौकीदार ने पूछा, क्या करते हो? भाई साहब ने कहा कि मैं एक जज हूँ। उस चौकीदार ने कहा, जहाँ सारे सबूत सामने हैं तब तो आप अपनी माँ के साथ इंसाफ नहीं कर पाए। औरों के साथ क्या इंसाफ करते होंगे? साहब, इतना कहकर हम लोगों को वहीं रोककर अंदर चला गया। अंदर से एक औरत आई जो वहाँ की वार्डन थी। उस औरत ने बड़े जहरीले अल्फाज में कहा, रात को 2 बजे आप लोग इस बूढ़ी औरत को ले जाके कहीं से मार तो नहीं देंगे तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगी। मैंने वार्डन से कहा, बहन आप यकीन कीजिए ये लोग बहुत पछतावे में जी रहे हैं। आखिर में किसी तरह वो हमें उस कमरे में ले गई। कमरे का जो नज़ारा था उसे लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। सिर्फ़ एक फ़ोटो जिसमें पूरी फैमिली है, वो भी माँ के बगल में, जैसे बच्चे को सुला रखा है। मुझे देखा तो ऐसे लगा कहीं बात ना खुल जाए, लेकिन जब मैंने कहा कि हम लोग आपको लेने आए हैं तो पूरी फैमिली एक दूसरे से लिपट कर रोने लगी। आस-पास के कमरों में जो बुज़ुर्ग थे वो सब भी जाग कर बाहर आ गए और उन सब की आंखों में भी बहुत ज़्यादा नमी थी। थोड़ी देर के बाद चलने की तैयारी हुई। पूरे ओल्ड होम के लोग बाहर तक छोड़ने आए। बहुत ही मुश्किल से किसी तरह हम लोग ओल्ड एज होम के लोगों को छोड़ पाए। सब लोग इधर उधर इस उम्मीद से देख रहे थे शायद उन्हें भी कोई लेने आ जाए। रास्ते में बच्चे और भाभी जी तो चुपचाप रहे, मगर माँ और भाईजान एक दूसरे के जज्बात को अपने पुराने रिश्ते पर बिठा रहे थे। जब हम सब घर पहुँचे तो तकरीबन रात के 4 बज गए थे। भाभी भी समझ गई थी कि अब क्या करना है, मैं भी चल दिया। लेकिन पूरे रास्ते में बार बार वो सारी बातें और नज़ारे आंखों में घूमते रहे। माँ सिर्फ माँ है, उसको मरने से पहले ना मारें। वालिदैन हमारी ताकत है
उस ताकत को कमज़ोर ना होने दें। अगर वो कमज़ोर हो गई तो सकाफ़त की रीढ़ कमज़ोर हो जाएगी, और बिना रीढ़ के समाज क्या होता है ये किसी से छुपा हुआ नहीं। अगर आपके पास आस-पास रिश्तेदारों में इस तरह का कोई मसला हो तो उन्हें ये ज़रूर पढ़वाएं और अच्छी तरह समझाएं कि कुछ भी करें, लेकिन हमें जन्म देने वाली माँ को बेघर बेसहारा नहीं होने दें। अगर माँ की आंखों से आंसू गिर गए तो ये कर्ज कई जन्मों तक रहेगा। यकीन माने, सब होगा तुम्हारे पास लेकिन सुकून नहीं होगा, क्योंकि सुकून सिर्फ माँ के आंचल में होता है। इस आंचल को बिखरने मत देना। अपने माँ बाप की हिफाजत करना, उनको अपने घर में रखना। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।